पति पत्नी या परिवार में झगड़ा हो जाए तो क्या करें। नमस्कार दोस्तों, कई बार हमारे घर में छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाती है। कभी पति पत्नी के बीच, कभी माई बेटे के बीच, तो कभी भाई बहन के बीच। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये झगड़े हमारे रिश्तों को अंदर से कमजोर कर देते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि झगड़ा होने पर हमें क्या करना चाहिए और उसे कैसे सुलझाना चाहिए। तो दोस्तों, झगड़ा क्यों होता है, सबसे पहले समझते हैं झगड़ा होता क्यों है। कभी बात समझने में गलती, कभी अहंकार, कभी समय की कमी और कभी तीसरे के कहे पे शब्दों से गलतफहमी की वजह से। हम सब इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। समझदारी यही है कि गलती को पहचानें और उसे सुलझाएं, गुस्से को काबू में रखें। पहला उपाय गुस्से पर नियंत्रण। जब झगड़ा होता हो तो सबसे पहले गुस्सा आता है और गुस्से में इंसान वो बोल देता है जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए। जब भी बात बढ़ने लगे थोड़ा रुक जाइए, चुप रहिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि जो इंसान गुस्से में खुद को संभाल लेता है वो रिश्तों को टूटने से बचा लेता है। बात सुनिए, सिर्फ बोलिए मत। दूसरा उपाय सुनना सीखिए। हम सब अपनी बात करना जानते हैं, लेकिन रिश्ते वो लोग बचाते हैं जो दूसरों की बात भी सुनते हैं। कभी सामने वाला भी सही होता है, बस उसे कहने का तरीका अलग होता है। इसलिए अगली बार जब भी झगड़ा हो तो पहले आप सुने, फिर सोचिए, उसके बाद आप उसे जवाब दीजिए। क्योंकि सुनना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, उस बात को समझेंगे नहीं, तो आप कभी भी छोटी छोटी बातों को उलझ जाएंगे और आपको छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाएगा। इसके लिए बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि गलती है उसकी है कि हमारी है। मैं नहीं हम सोचिए। तीसरा उपाय मैं नहीं हम। हर रिश्ते में दो लोग होते हैं। अगर हर कोई सोचने लगा मैं सही हूँ तो रिश्ता कहाँ चलेगा। रिश्ता तब चलता है जब दोनों सोचते हैं। सोचना बहुत जरूरी है। हम साथ हैं। हर बात को जीतने की कोशिश ना करें, बल्कि रिश्ता जीतने की कोशिश करिए। गलती मानना कमजोरी नहीं है। चौथा उपाय माफी मांगना। हमारे समाज में लोग माफी मांगने का मतलब कमजोर समझते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जो माफी मांगता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, सबसे उसका दर्जा बड़ा होता है। क्योंकि कभी भी देखे होंगे, जिस पेड़ में फल लगे हैं उसकी डाली ऑटोमेटिक नीचे झुका हुआ रहता है, और जिस पेड़ में फल नहीं है वो सीधा ही सीधा रहता है। और हम आपको एक चीज और बता दें, जिस पेड़ में फल लगता है उसी पे ढेला और पत्थर भी चलता है। तो हमें सोचने समझने की जरूरत है। हमें दूसरे के कहे में, दूसरे के बहकावे में नहीं आना है। हमें अपना फैमिली, अपना परिवार को संभालना है, क्योंकि हमें दूसरे का बातों पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि दूसरे जो लोग होते हैं घर को तोड़ने के लिए, बहुत सारे समाज में ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपके फैमिली को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। आपको देख नहीं सकेंगे कि वो कमा खा कैसे रहा है, आगे कैसे बढ़ रहा है, अपने आप को तरक्की को कैसे लेके जा रहा है, अपने आप को मेंटेन कैसे कर रहा है, सब चीज खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, अच्छा पेन रोड कैसे रहा है। ये जो चीज है ना, लोगों की नजर पर चढ़ जाता है, क्योंकि लोग जो हैं आपको देखकर बहुत सारा जलते हैं। इसके लिए दोस्त, दूसरे के बातों पर गौर नहीं करना है, हमें अपने बातों पर गौर करना है, हम अपने फैमिली के बातों पर गौर करना है, और हमें अपने फैमिली को लेकर आगे बढ़ना है, ना कि हमें गांव के। हाँ, अगर गांव के हमें लेके बात चलना होगा, हमें अपने फैमिली को लेके आगे बढ़ना है, ना कि जो हमें कुछ सुना रहे हैं हमें उनका लेके बात आगे चलना है। हमारे समाज में माफी मांगना मतलब कमजोरी समझा जाता है, लेकिन असली ताकत उसी में है जो अपने आप को, गलत हो या नहीं हो, माफी मांग ले। जो अपने अहम छोड़कर कह दे हाँ मुझसे गलती हुई है, वो इंसान सबसे बड़ा होता है। माफी मांगने से झगड़ा खत्म हो जाता है और रिश्ते में प्यार बढ़ जाता है, रिश्ते में प्यार लौट आता है। अपने घर परिवार के झगड़े में दूसरे को बीच में मत लाइए, क्योंकि वही लोग आपका घर को फोड़ने का काम करते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आपके घर में, आपके फैमिली में, खुद ही संभाले और खुद ही संभले। पांचवा उपाय तीसरे को बीच में मत लाइए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती वही हमारी होती है। हर झगड़े में हमें लगता है कि किसी और को बुलाकर सुलझा लिया जाए, लेकिन याद रखिए, रिश्तों की बातें बाहर वालों को बताने से वो और उलझ जाती है। रिश्ते दो लोगों का है तो उसे दो ही लोगों को सुलझाना चाहिए। मिल बैठकर बातें करें,
जब झगड़ा बड़ा हो जाए तो अपने परिवार, अपने फैमिली को साथ बैठाइए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हर किसी को बोलने का मौका दीजिए, एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनना सबसे जरूरी है। शांत दिमाग से समाधान निकालिए, क्योंकि परिवार में प्यार से की गई बात किसी भी वकील या झगड़े से बेहतर है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर। वक्त दीजिए, भावनाओं को समझिए। सातवां उपाय, समय दीजिए। कभी कभी झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि हम एक दूसरे का समझने का समय ही नहीं देते। फोन का तनाव, सब चीजें बीच में आ जाती है। थोड़ा वक्त निकालिए, पुरानी यादें याद कीजिए, वो पल जो आपको जोड़ते थे उन्हें फिर से जीने की कोशिश करिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। दुआ करें, दूरी नहीं। 8वां उपाय, दुआ कीजिए। हर रिश्ते में अगर हम एक दूसरे के लिए दुआ मांग लें तो झगड़ा खुद ही दूर हो जाती है। दूरी नहीं, दुआ बढ़ाइए, क्योंकि परिवार वह जगह है जहां हर दर्द का इलाज मिलता है। हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, याद रखिए, झगड़े में कोई नहीं जीतता है, हार हमेशा दोनों की ही होती है। इसलिए आज से तय कीजिए, झगड़ा नहीं समाधान चुनिए। बातचीत कीजिए और प्यार से समझाइए और अपने घर को फिर से हंसी और खुशियों से भर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आप घर में झगड़ा खत्म करने के लिए क्या करते हैं, और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी उपयोगी वीडियो आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।